गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो इस समय मैं बांदा से चित्रकूट की ओर जा रही थी और बांदा में एक रात में स्टे कर चुकी थी। तो नेक्स्ट डे इन्होंने कहा कि रात में ही निकल चलते हैं चित्रकूट, और रात में चित्रकूट स्टे करने के बाद सुबह मॉर्निंग दर्शन कर लेंगे। तो रास्ता बहुत अच्छा था, अगल बगल खेत थे और मौसम बहुत घिरा हुआ था बादलों से, हवा चल रही थी अच्छी। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर रास्ता मतलब रास्ते में जाने में, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी और थोड़ा सा हरियाली टाइप की थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सड़क बहुत अच्छी बनी हुई थी और अगल बगल पेड़ थे, तो मज़ा आ रहा था इस सफ़र को करने में। तो ये देखिए बिल्कुल लाइन से पेड़ लगे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो चित्रकूट पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात हो गई थी, और क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा 6 बजे हम लोग बांदा से निकले थे, तो चित्रकूट पहुँचने में रात हो गई थी। तो और ये देखिए चित्रकूट धाम हम लोग पहुँच गए थे। तो ये बाहर ऐसे धनुष बना हुआ है और उसी के अंदर लिखा हुआ है चित्रकूट धाम आपका स्वागत करता है। और उसके बाद फिर सड़क, बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है अंदर तक, और उसके बाद थोड़ा और आगे जाने पे मतलब इस सड़क पे लगातार होटल, बहुत अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं लगातार, और बहुत अच्छे अच्छे। तो फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ लोगों से बात करने के बाद, ये यूपी टूरिज़्म का होटल था, तो ये तो मैं आ चुकी हूँ चित्रकूट धाम। और चित्रकूट मैं बांदा से लगभग 6:30 बजे निकल गई थी और अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं चित्रकूट धाम को पहुँच गई हूँ। और अभी रात में मैं यहाँ पर होटल में स्टे करूँगी और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके फिर भगवान के जो भी यहाँ मंदिर हैं वहाँ दर्शन करूँगी और देखती हूँ मैं क्या क्या कर पाती हूँ, क्या क्या मुझे सौभाग्य मिलता है। और मुझे हमेशा इस बात का एक मन में एक हमेशा ये रहता है कि मानव जीवन भगवान ने दिया है, तो कम से कम कुछ नहीं तो भगवान इतना सौभाग्य दे दे कि मैं कुछ तीर्थ स्थल के दर्शन कर पाऊँ। और मुझे इस बात की हमेशा ग्लानि रहती थी कि मैं प्रयागराज में रह के मात्र 100-125 किलोमीटर, 100-125 किलोमीटर की दूरी पे भगवान राम जी की जो इतनी बड़ी तीर्थ स्थल है, जहाँ पर भगवान श्री राम जी ने अपने 12 वर्ष बिताए हैं, उस पावन धरती का मैं दर्शन नहीं कर पा रही। और आज ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे इस चित्रकूट धाम में अभी पहुंचाया है और मुझे ये सौभाग्य दें कि मैं उनका दर्शन कर पाऊँ, उस पावन धरती को नमन कर सकूँ, उनका दर्शन पा सकूँ। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए, आप इस ब्लॉग को देखिए और इस ब्लॉग के ज़रिए भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पवित्र स्थल का दर्शन करिए। यही मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी लाइक शेयर कमेंट ये तो अलग सी बातें, ये कोई मायने नहीं रखता। बस मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि मेरी ये मेमोरी में हमेशा रहे और मैं इस ब्लॉग के ज़रिए बहुत से लोगों को दर्शन करा पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और इस ब्लॉग को अंत तक देखिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी पवित्र स्थल है वो अपने इस ब्लॉग में उन पवित्र स्थलों को ले सकूं, उनका दर्शन, और वो हमेशा मेरे पास रहे। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अरे वो ठीक है, हम किनारे किनारे दर्शन। अरे नहीं है, पानी भी घट गया है और कम हो गया है। अरे नहीं, हम कभी नाव पे नहीं बैठे। नहीं, हमें बड़ा डर लगता है। अरे कोई दिक्कत नहीं, एक में तो 20-25 लोग बैठाते हैं, आप तो 4-2 ही लोग हैं। नहीं दिक्कत नहीं होता नहीं, अरे ठीक है भैया, माफ करना, हमको नाव से बड़ा डर लगता है, हम कभी नहीं बैठे। दिक्कत नहीं होती, ठीक है, अरे नहीं, आराम से लेकर जाएंगे पूरा ऐसे लाइन से मंदिर देख लेना पूरा। अरे दिखा नहीं देंगे। नहीं नहीं, हम पैदल देख लेंगे, पैदल। राम मंदिर है जैसे
होटल में कमरा लेने के बाद हम लोग सोचे कि रात में ही राम घाट का दर्शन कर लें, तो ये हम लोग वापस चले आए कार खड़ी करके बाहर ही। अभी सामान हम लोग ने होटल में शिफ्ट नहीं किया, केवल बस देख लिया था रूम और फिर चले आए यहाँ पर। तो ये बैग लिया हुआ है और इसमें हम ये मंदाकिनी नदी किनारे किनारे बह रही है और ये घाट, इसी घाट पे तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था और यहाँ पर ही वो पंक्ति लिखी हुई है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो इसी घाट पे तुलसीदास जी को दर्शन हुआ था और हनुमान जी एक तोते के रूप में आकर के उन्होंने ये तुलसीदास जी को ये इशारा किया था कि आप जिनको तिलक लगा रहे हैं वो स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं। तो ये वही घाट है और अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि वो कौन सी जगह पे थी जहाँ पर तुलसीदास जी बैठे हुए थे। तो ये मंदाकिनी नदी है और यहाँ पर रात में नौका विहार होती है और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सुंदर नावें सज के रखी हुई हैं और इन नाव पे ये देखिए ये खरगोश भी रखे रहते हैं। ये यहाँ मैंने देखा कि खरगोश भी 2-3 रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं नाव पे कभी नहीं बैठती, मुझे बहुत डर लगता है, हद से ज़्यादा डर लगता है। तो मैं अभी तक नाव पे कभी नहीं बैठी। एक बार मैं स्टीमर में बैठी हूँ बट नाव पे मैं नहीं बैठी, तो उसने बहुत कन्विंस किया कि प्लीज़ आप बैठ जाइए। लेकिन ये तो चले भी गए थे बैठने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। बल्कि ये नदी इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई बैठने की, तो मैं चली आई वापस। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर मुझे इस बात का भी बहुत दुख हुआ कि मंदाकिनी नदी में बहुत ज़्यादा बदबू थी, बहुत मतलब गंदा पानी लग रहा था, तो मुझे इस चीज़ को देख करके बहुत दुख हुआ कि ये धाम इतना पवित्र है, इतना पवित्र है और एक तपोभूमि है ये, और यहाँ पर इसकी कोई भी सरकार अभी इसकी ओर ध्यान नहीं दे पा रही है या दे रही होगी। लेकिन मैंने जितना देखा मैं वही आपसे बता रही हूँ कि यहाँ पर गंदगी बहुत है, दुकानें बहुत है, मंदिर बहुत हैं, घाट है, नदी है, बट पानी बहुत गंदा था। इवन हम जब घाट पे पहुँचे तभी वो स्मेल आना शुरू हो गई थी। तो बहुत मुझे दुख हुआ कि जिस चीज़ को लेकर के हम सभी के मन में होता है कि चित्रकूट एक पावन भूमि है, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। के बाद हम लोग ने यहाँ पर कोई भी इधर उधर का होटल नहीं लिया है, तो बहुत सारे हम लोग ने यहाँ पर यूपी टूरिज़्म का लिया है। और आप कभी भी चित्रकूट आइए तो वास्तव में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। बल्कि बांदा में हम लोग जिस होटल में रुके थे या और भी जगह पे हम लोग नहीं रुका है, लेकिन वो चीज़ फील नहीं हो रही है जो यहाँ पर फील हो रही है। बहुत खूबसूरत, इतना साफ़ सुथरा और बिल्कुल फ्रेश खाना आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी जो खाना भी आएगा, तो वहाँ पर जो बेस्ट होगा बस वही आपको दिखाएंगे। अब हमें फालतू चीज़ नहीं, इस तरीके से घुमाना हो तो करते होंगे बहुत लोग, हम नहीं कर सकते। कोई कहते हैं कि हम
तो भैया देखो हर साल महाकाल जाते हैं, ठीक जाते हैं। आप कैसे जाते हैं कि आप जो है बैठ के स्लीपर में चले गए? हमारे साथ जा रहे हैं तो हम प्रसन्न होकर जाएंगे ना, प्रसन्न होकर खुश होकर जाएंगे। इसमें खाओगे थाली में? इसमें खाना अच्छा लग रहा है? नहीं, इसको इसी में दे दीजिए, हमको उसको बड़ी थाली पसंद हाँ, है, भी वो इसमें घर पे निकाल भी दो। ऐसे ही खाते हैं।